कि प्रभु के दिन इकट्ठा होना है, इस दिन को स्मरण रखना, अपना और काम तो भूल जाना लेकिन प्रभु के दिन को स्मरण रखना। हालेलुया, हमारी जिम्मेदारी है कि हम प्रभु के भवन में आए। हालेलुया, आपको देख के बड़ी खुशी हो रही है, बीते समय हम लोग नहीं थे। हालेलुया, प्रभु के ही कार्य के लिए हम गए थे लेकिन आज थोड़े कम लोग हैं लेकिन कोई बात नहीं, अगले हफ्ते फिर से हम बहुत सारे लोगों से मिल पाएंगे, हम विश्वास करते हैं। हालेलुया, जितने लोग हैं आज का वचन, आज का भोजन प्रभु ने आपके लिए रखा है। आमेन, आमेन, हालेलुया। आज चूंकि पेंटिकोस्ट पर्व है, क्या पर्व है? पेंटिकोस्ट, बोलिए पेंटिकोस्ट, है ना, पेंटिकोस्ट, हाँ पेंटिकोस्ट पर्व। क्या होता है ये? हालेलुया, है ना, ये हम जानेंगे कि ये क्या है। ये पर्व के बारे में हमने कभी नहीं सुना। हालेलुया, हमने पुनरुत्थान दिवस को सुना, यीशु मसीह का जिंदा होने का पर्व को, है ना, हमने क्रिसमस को जाना कि यीशु मसीह का पैदाइशी को। हालेलुया, दो ही तो हमारे पास त्योहार आते हैं, ये कौन सा पर्व को है जो हम जाने? हालेलुया, हालेलुया। क्या आप जानना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं ये पर्व को, ये त्योहार को? आप लोग को नहीं मालूम है कि आज त्योहार भी है, हर दिन त्योहार है। हालेलुया, इसलिए हम परमेश्वर के भवन में होंगे, हम जानेंगे अरे आज तो पर्व था। हालेलुया, ऐसे पर्व के दिन भी हम लोग नहीं गायब हो गए। हालेलुया, तो देखिए आज पेंटिकोस्ट पर्व है। पेंटिकोस्ट पर्व माने हमने आज से बीते समय का 50वां दिन, समझ में आ रहा ना, क्या मनाया था? यीशु मसीह का जिंदा होने का पर्व मनाया था। यीशु मसीह जिंदा हुए, हालेलुया, हमने खुशियां मनाई, हमने देखा कि कब्र खाली है और हमने स्मरण किया उस चीज को, यीशु मसीह जिंदा हो गए, मरकर जिंदा हो गए। हालेलुया, हालेलुया, जान रहे ना, ये पर्व हमने मनाया। ईस्टर बोला है किसी ने, लेकिन हम पुनरुत्थान दिवस, रिसरेक्शन डे बोलते हैं, यीशु मसीह का जिंदा होने का पर्व। क्योंकि मसीही लोग जो यीशु मसीह के मानने वाले हैं वो मानते हैं कि मेरा यीशु मरा जरूर लेकिन वो तीसरे दिन जिंदा हो गया। हालेलुया, तो इस बात को हम जानते हैं। लेकिन आज 50वां दिन क्या हुआ? हालेलुया, 40 दिन भी याद रखो। देखो, वचन पढ़ोगे, चर्च में आओगे, तभी सब कुछ मालूम होगा। 40वां दिन भी कुछ हुआ, 50वां दिन भी कुछ हुआ। हालेलुया, देखिए यीशु मसीह जिंदा हो गए, तीसरा दिन भी कुछ हुआ। तीन नाम ले रही हूँ, 40 नाम ले थे। पीछे ले, बहुत ध्यान से सुनो। हालेलुया, पंकज तुम चेयर इधर कर लो, आप इधर कर लो चेयर, ताकि हम देख सके। सांप की तरफ हमारा ध्यान जाएगा। आज कम लोग हैं ना, हम सबको एक एक बारीकी से देखेंगे कि हमने कितना नाम लिया। 3 बोलिए, 3 पे 4 उंगली निकाल सकते हैं। 40, इसको 40 बोलिए, फिर आप बोलिए 50। 3 अंक आया, 3 आया, 40 आया, 50 आया। अब क्या हुआ? ये क्या है? हमने क्रूस पर 7 वाणी दिखी, क्या बोला? 7 भी हमने देखा। बाइबल अंक लिखा हुआ है। हालेलुया, अंक का भी हमको नॉलेज होना चाहिए, लेकिन उसमें अभी हम नहीं जान रहे हैं। लेकिन इन 3 चीजों में देंगे आज के दिन। 40, 50। तीसरा दिन यीशु मसीह जिंदा हुए, मरकर। हालेलुया, मालूम है ना? 40वां दिन क्या हुआ? 40 दिन तक लोगों को दिखाई देते रहे। हालेलुया, याद है ना? वचन कहता है 40 दिन तक जिंदा होकर लोगों को अपने आप को प्रकट किया कि मैं जिंदा हूँ। थोमा नामक एक चेला था, वो क्या बोलता है? एक बार 8वां दिन प्रभु यीशु मसीह जब एक चेलों के पास आए जिंदा होकर, वो लोग ने बोला ये तो प्रभु है। रोटी खाए, रोटी तोड़े, समझे ना, रोटी तोड़े, दाखरस खाए, सबको दिए। सब लोग बोले तो प्रभु है, प्रभु बात किया है, चले गए। हालेलुया, थोमा को मसीह आए थे। अब ये थोमा ने बोला नहीं, मैं तो नहीं विश्वास करता। इसलिए नहीं विश्वास करता क्योंकि उसके हाथों में छेद थे ना, कीला ठोका था, पैरों में कीला ठोका था। जब तक उसको मैं ऐसे देखूंगा नहीं, मैं विश्वास नहीं करूंगा, क्योंकि हो सकता भूत हो, है ना, भूत हो, ऐसा बोला उसने। हालेलुया, यीशु मसीह फिर आए। हालेलुया, जब दिखाई दे फिर आए 8वें दिन, और फिर उसके बाद जो है वो जिस दिन दिखाई दे उसके 8वें दिन आए। और फिर उसके बाद थोमा को यीशु मसीह ने बोला, थोमा तूने बोला ना मेरी उंगली पर जो छेद है उसमें हाथ डालने के लिए, ले उंगली डाल ले। हालेलुया, भूत के हाड़ मांस नहीं होता है क्या? हवा होती है ना वो। हालेलुया, तो बोलता है मेरे हाड़ भी है, मेरे मांस भी है। हालेलुया, तू विश्वासी बन, अविश्वासी मत बन। लेकिन धन्य वो लोग हैं जो बिना देखे विश्वास करते हैं। हालेलुया, ये कितने क्या हुआ? ये 40वें दिन के अंदर हो रहा है ये काम। हालेलुया, तो ये थोड़ी सी जानकारी के लिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ।
हालेलुया, ताकि हम लोग उसको अच्छी तरीके से समझ सके, ज्ञान में हमारा होना चाहिए वचन के अनुसार। हालेलुया। तब थोमा जो है वो बहुत दुखी हुआ, सचमुच में जाना कि ये यीशु ही है, और उसने बोला भारत, जिस भारत में हम रहते हैं, मैं वहां सुसमाचार प्रचार करूंगा। हालेलुया। उस स्थान में जाकर मैं सुसमाचार प्रचार करूंगा, यीशु की बातों को बताऊंगा, ताकि लोग विश्वास करें कि यीशु जिंदा है। ये शिष्य निकले फिर सब जगह जगह। हालेलुया, हालेलुया। थोमा को भी मार डाला गया ना, हालेलुया, लेकिन इस भारत में वो प्रचार हुआ, और आज हम जो मसीह में आए हैं उसका बीज उसने डाला है। हालेलुया, और हम फसल है। हालेलुया, ताली बजा के प्रभु की महिमा करें, क्योंकि हम फसल बन गए, अब हम प्रभु में आ गए। यदि कोई नहीं आता भारत में, शायद हम यीशु मसीह को जान भी ना पाते। हालेलुया, लेकिन प्रभु का धन्यवाद। 40वां दिन, ठीक है, फिर पुनरुत्थित हुए, स्वर्गारोहण हुआ प्रभु यीशु मसीह का, ये भी हम जानते हैं। स्वर्ग को उठा लिए गए प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, 40वें दिन में। हालेलुया। अब 10 दिन और, ठीक है, अब 50 दिन का हमने नाम लिया। ये क्या हुआ? यीशु मसीह जाते जाते बोला इकट्ठे होना ना छोड़ना। क्या बोला? बोलिए एक दूसरे को, इकट्ठे होना ना छोड़ो। बोलो बोलो एक दूसरे को, हाथ मिला के बोला इकट्ठे होना ना छोड़ो। समझ में आ रहा ना? इकट्ठे होना है। ऐसे करके यीशु मसीह ने बोला मैं जाता हूं और पवित्र आत्मा को भेजूंगा ताकि वो तुम्हें सब बातों को बताए। अब ये लोग क्या किए? इकट्ठा होना ना छोड़े। रोज प्रार्थना, रोज प्रार्थना, रोज प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा होते थे घर में, जो मरकुस का घर था। हालेलुया। अब निकाल लेंगे प्रेरितों के काम 2 अध्याय, उसका पहला पद। जब कौन सा दिन आया? पेंतीकोस्त का दिन आया, तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। वे सब कहाँ इकट्ठे थे? बोलिए बोलिए, कहाँ इकट्ठे थे? एक जगह इकट्ठे थे। कहाँ थे? एक जगह में इकट्ठे थे। बोलिए बोलिए आगे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी एकाएक, अच्छा ना, आकाश से बहुत बड़ी आंधी की सी, सन 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 सन, जैसे आंधी होती है एकदम, हवा एकदम सर से सर होती है ना, वैसी सनसनाहट की आवाज सुनाई देने लगी, शब्द सुनाई देने लगा। और उससे सारा घर जहाँ बड़े ध्यान से सुने, कि कान सुन ले, आज कान का परमेश्वर खतना करे। और जहाँ बैठे थे हाँ, क्या सारा घर क्या हुआ? गूंज गया। हालेलुया। क्या हुआ? सारा घर गूंज गया। हालेलुया। और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। इसी को ध्यान दीजिए, आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। और उनमें से हर एक पर आग उनमें से कितने पर आग ठहरी? हर एक पर। कितनों पर? हर एक पर। कितना पर? हर एक पर, सबों पर, जितने बैठे थे सब पर आग की लौज लपटती, जीभ की जैसे आग की जीभ जो है वो जो है यहाँ पे बोल रही आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई देने लगी। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है? 50वें दिन हो रहा है, इस 50वें दिन आज है। हालेलुया। समझ में आ रहा है क्या दिन है? पेंतीकोस्त का दिन आया। एक जगह लोग क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। 120 लोग थे, यहाँ पे वर्णन नहीं है, लेकिन हम इतिहास में जानते हैं 120 लोग वहां एकत्रित थे और वो प्रार्थना कर रहे थे। अचानक आंधी की सी, आकाश से सनसनाहट की आवाजें सुनाई दी, वो घर गूंज गया और हर एक पर लोगों ने देखा कि आग की सी, जीभ की आग सी, जैसे जीभ लपलप लपलप होता है ना, आग को भी ऐसे लपलप बोलते हैं, ठीक है, जैसे जीभ जैसे लपलप करता है, वैसे आग किसी जीभे मतलब जीभे जो है फटती हुई दिखाई देने लगी, हर एक पर ठहरी। वे सब किससे भर गए? पढ़िए, वो सब किससे भरे? पवित्र आत्मा। बोलिए बोलिए, आप लोग बोलिए, किससे भरे? पवित्र आत्मा। बोलिए ना, मुंह खोलिए ना, किससे भरे? पवित्र आत्मा। किससे भरे? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा से भर गए। जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। सब बोले अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया। टेंस में बातें करने लगे, अन्य अन्य भाषा में बातें करने लगे। ये 50वें दिन प्रभु की महिमा करेंगे। आज का दिन अन्य भाषाओं का दिन है, आज का दिन पवित्र आत्मा को जाने का दिन है। हालेलुया। कोई तो चिल्ला के बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो याद रखेंगे ये दिन 50वां दिन पवित्र आत्मा का दिन है। आप भूलेंगे तो नहीं? हालेलुया। आप समझ जाए कि क्या क्या हुआ, हम क्या करते हैं। हम आज बताने आए हैं आपको, किसी धर्म को बताने नहीं आए हैं, किसी कहानी किताबों को बताने नहीं आए, परंतु एक व्यक्ति विशेष की जीवनी को बताने आए हैं, जिसका नाम क्या है? यीशु। हालेलुया। सब बोलेंगे मुंह खोलकर, क्या नाम है उसका? यीशु। उसकी जीवनी, उसके जीवन का चरित्र को हम जानते हैं और वो हमारे अंदर है।
हालेलुया। हमारे अंदर है, हमारे अंदर यीशु है। बोलिए मेरे अंदर यीशु है, मेरे अंदर यीशु है। यीशु की शोभा, यीशु की शोभा, यीशु की शोभा यीशु की शोभा मेरे अंदर दिखाई दे रही है। मेरे अंदर दिखाई दे रही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सचमुच में प्रियो हमारे अंदर यीशु है। हालेलुया। प्रभु पौलुस कहता है, क्या कहता है? मैं मुझ में जिंदा नहीं रहा, लेकिन यीशु मुझ में जिंदा है। हालेलुया। क्या आप में जिंदा है? क्या आप में जिंदा है? बोलिए आप में जिंदा है। Yes. आप अंगीकार कर रहे हैं आप में जिंदा है। यस हालेलुया। यीशु आप में है। Yes. आप विश्वास करते हैं। यस हालेलुया। जब तक पवित्र आत्मा आपके अंदर ना रहे आप नहीं बोल सकते यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। हालेलुया। आप बोल सकते हैं कि यीशु में- यदि आप बोल रहे हैं इसका मतलब पवित्र आत्मा आपके अंदर है। हालेलुया। जोर से चिल्लाएं हालेलुया। हालेलुया। यस, तो समझ लीजिए हमें किसी की एक विशेष बातों को हम लेने जा रहे हैं, एक विशेष व्यक्ति विशेष की बातों को हम जानने जा रहे हैं। अब हम निकाल लेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय। यूहन्ना की किताब, यूहन्ना रचित सुसमाचार, ये यूहन्ना ने लिखा है और यूहन्ना कुछ बातों को बोलता है और 3 अध्याय को हम निकालेंगे बाइबल से। हर एक बाइबल में पाई जाएगी, चाहे छोटी बाइबल हो, नया नियम हो, चाहे पुराना नियम हो। पुराने नियम में भी जिस प्रकार हम पुराना नियम नया नियम जानते हैं उसके अनुसार हम देखेंगे। हालेलुया। चिल्लाए हालेलुया। हर एक वचन खोलिए, हर एक के हाथों में बाइबल दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। हर एक बाइबल दीजिए, इसको बाइबल खोलिए ये। हालेलुया। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे, यहाँ पे एक व्यक्ति का नाम आया है, पढ़ेंगे पहला पद। फरीसियों में निकोदेमुस नामक एक मनुष्य था फरीसियों में निकोदेमुस नामक एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। जो क्या था? बोलिए यहूदियों का सरदार। सब बोलेंगे, कोई नहीं बोल रहा है, ऐसे ऐसा करना है। बोलो बोलो हालेलुया। क्या क्या किस व्यक्ति का नाम है? एक व्यक्ति का नाम आया, क्या है नाम? बोलिए बोलिए निकोदेमुस बोलिए, मृत्युंजय को बोलो, निकोदेमुस, बोलो बोलो उसको। क्या नाम है? निकोदेमुस क्या नाम है? निकोदेमुस, निकोदेमुस। क्या नाम है? निकोदेमुस। निकोदेमुस नाम है। सब बोलेंगे निकोदेमुस। फरीसी है वो, फरीसियों का सरदार है। हालेलुया। और इसके बाद दूसरा पद पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी थोड़ा। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे पूछा, हाँ हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया हाँ है, हाँ क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। हाँ, कोई इन चीजों को जो परमेश्वर के साथ हो नहीं हो तो नहीं दिखा सकता। आमीन हालेलुया। उसने क्या बोला? निकोदेमुस ने, याद रखिएगा आज की एक एक बातों को आप रट के जाना है। निकोदेमुस फरीसियों का सरदार है। हालेलुया। और वो यीशु के पास आ रहा है। कब आ रहा है? सब बोलेंगे, आप बोलिए बोलिए, बहन को बोलिए। हाले कब आ रहा है? रात के समय आ रहा है। क्या कब आ रहा है? रात के समय। दिन में आना चाहिए कि रात में आना चाहिए? बताइए। रात के समय कोई आता है किसी से बात करने, लेकिन ये कब आ रहा है? रात के समय। रात के समय आ रहा है, बोल रहे हैं गुरु। क्या बोला? गुरु, मैं जानता हूं कि तू परमेश्वर के साथ, परमेश्वर तेरे साथ है, क्योंकि जो चिन्ह तू दिखाता है, तू लोगों को चंगा करता है, लगड़ों को पैर देता है, अंधों को आंखें देता है, बहरों को शब्द सुनाता है। सब काम जो आश्चर्य कर्म तू करता है, बिना परमेश्वर तेरे साथ नहीं रहेगा तो तू नहीं कर सकता। हालेलुया। सच बोल रहा है कि नहीं? सच बोला उसने? सब बोलेंगे सच बोला ना। हालेलुया। और हालेलुया। इसके बाद तीसरा पद। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने क्या उत्तर दिया? बड़े ध्यान से सुनेंगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, बड़े ध्यान से सुनेंगे। मैं तुझसे क्या कहता हूँ? सच सच कहता हूँ। सब बोलेंगे, सच सच कहता हूँ। सच कहता हूँ। यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे, क्या सिरे से? बोलिए नए सिरे नए सिरे से से। जन्म। ना- बोलो नए सिरे से जन्म। नए सिरे से जन्म, कोई यदि नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। परमेश्वर का राज्य क्या नहीं कर सकता? देख नहीं सकता। क्या करना पड़ेगा परमेश्वर का राज्य देखने के लिए? बोलिए चित्रकला, बोलो। परमेश्वर का राज्य देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? नए सिरे से जन्म। क्या बोल रहा है? नए सिरे से जन्म। हालेलुया। हालेलुया। क्या आपका जन्म नहीं हुआ है? हो गया। क्या जन्म हुआ है? यस यस यस। हो गया है ना? इसलिए ना आप पैदा हुए हैं। हालेलुया। लेकिन ये क्या प्रभु का वचन क्यों बोलो? नए सिरे से जन्म कोई व्यक्ति ना ले ले तब तक परमेश्वर का राज्य नहीं देखेगा। हालेलुया। अब एक नई बात आ रही है कि नहीं? एक हम इतने बड़े हो गए, अब क्या हमें नए सिरे से जन्म लेना है? लेकिन आप दूसरे लोगों को देखिए, क्या वो लोग नए सिरे से जन्म लिए हैं? आप बोलेंगे नहीं लिए हैं।
लेकिन जो मसीह यीशु को जाना उसने नए सिरे से जन्म लिया है। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं। निकोदेमुस ने पूछा, हे प्रभु, ये चिन्ह चमत्कारों को मैं देखता हूं, यदि परमेश्वर तेरी साथ ना हो तो तू ऐसा नहीं कर सकता। हालेलुया। लेकिन पिता, मैं वो प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, मैं तुझसे सच कहता हूं, जो नए सिरे से जन्म ना ले कोई भी परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। क्या आप परमेश्वर के राज्य में जाना चाहते हैं? बोलिए बोलिए, क्या आप परमेश्वर के राज्य में जाना चाहते हैं? क्या स्वर्ग जाना चाहते हैं? परमेश्वर का राज्य स्वर्ग है। क्या आप जाना चाहते हैं? आपको नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। कोई भी यदि नए सिरे से जन्म नहीं लेगा तो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। हालेलुया। तो यहाँ पे हम देखते हैं, हालेलुया, यूनानी शब्द जो है 50 का अर्थ जो होता है उसको 50वां शब्द में जो है वो बोले हैं। 50 एक नियम है, 50 का कुछ मीनिंग होता है। इस समय लोग जो है वो फसल की हिलाई के समय और भेंट के समय में ये आरंभ होता था और फसल की कटाई के अंत में वो लोग मनाते थे। हालेलुया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि कोई इस नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को क्या कर सकता है? नहीं देख सकता। तो निकोदेमुस क्या बोल रहा है? हे प्रभु, गुरु मुझे बता, क्या मुझे माता के गर्भ में फिर से पैदा होना होगा? हालेलुया। क्या ऐसा संभव है कि अपने माँ के गर्भ में हम फिर से पैदा ले और नए सिरे से फिर जन्म ले ले, एक नया बनकर? ऐसा हो सकता है? वो अपनी बुद्धि से बोल रहा है, क्या मुझे अपनी माता के गर्भ में फिर से जन्म लेना होगा? वही मेरा नया जन्म है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला कि जब तक कोई एक पढ़ेंगे वचन, 5वां वचन। यीशु ने उत्तर दिया, देखिए बड़े ध्यान से सुनिए आज का वचन। यीशु ने कहा, उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच क्या बोल कहता रहा फिर हूँ, से? मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जब तक जन्मे कोई भी मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जब तक कोई जल और आत्मा से ना जन्म ले ले तब तक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर नहीं सकता। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य का बात बोल रहे हैं। परमेश्वर का राज्य स्वर्ग है। हम सब स्वर्ग जाना चाहते हैं, लेकिन दो बातें हम यहाँ पे देख रहे हैं। क्या बातें देख रहे हैं? नए सिरे से जन्म, जल और आत्मा से जन्म। हालेलुया, हालेलुया। क्या आपका इन सब चीजों से वास्ता हुआ है? क्या आपने नया जन्म प्राप्त किया? क्या आपने जल का बपतिस्मा लिया? क्या आपने आत्मा का बपतिस्मा लिया? हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, जब तक कोई जल का और आत्मा का बपतिस्मा न ले ले स्वर्ग के राज्य में या परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकता। हालेलुया, हालेलुया। इसको अवश्य होता, यह अवश्य है कि इस सब चीजों को हम जाने। हालेलुया। इतने मैं यहाँ पे कहूंगी, बाकी आप लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं और बता रही हूँ। अब हम सीधा प्रेरितों के काम 2 अध्याय में जाएंगे। तो उस दिन वो लोग क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया। आदमी की सनसनाहट की आवाज सुनाई दी। हालेलुया। सब पराठ ठहरी, पवित्र आत्मा से भर गए, अन्य भाषा बोलने लगे। जितने लोगों ने सुना, हजारों लोग थे, हजारों लोगों की भीड़ थी, हजारों लोगों ने सुना और सब अपनी भाषा में सुन रहे थे। हालेलुया। अन्य भाषा बोल रहे थे, परमेश्वर की महिमा कर रहे थे। हालेलुया। परमेश्वर सच्चा है, भला है, जीवन देने वाला परमेश्वर, मुझे छुड़ाने वाला, मेरा उद्धार करता परमेश्वर, मुझे जीवन दिया। इस प्रकार की बातों को बोल रहे थे। सब परमेश्वर की प्रशंसा को उसके मुख से क्या कर रहे थे? सुन रहे थे। हालेलुया। हम देखेंगे कि ऐसा बातों को प्रभु यीशु मसीह ने बोला। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला था इसमें पढ़ेंगे। यूहन्ना 16 उसका 12 पद। पीछे के लोग भी पढ़ेंगे निकाल के। यूहन्ना 16 उसका 12 पद। यूहन्ना 16। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी मुझे हैं, तुमसे और भी बहुत सारी बातें करनी तो थी, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु अभी तुम क्या नहीं कर सकते उसको? बोलिए बोलिए, क्या नहीं कर सकते? सह नहीं सकते। हालेलुया। आगे आगे। परंतु जब वह सत्य अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, परंतु जब सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग तो बताएगा। वह तुम्हें क्या मार्ग बताएगा? बोलिए, सत्य का मार्ग। क्या बताएगा? सत्य के मार्ग। कौन बताएगा? पवित्र सत्य की आत्मा, अर्थात यीशु की आत्मा। यीशु क्या है? सत्य है। मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। अर्थात सत्य का आत्मा, अर्थात यीशु की आत्मा तुम्हें सत्य मार्ग को बताएगी। मैं तुम्हें भी नहीं बताऊंगा। यीशु खुद बोल रहे हैं, मैं तुम्हें भी नहीं बताऊंगा। यदि मैं बताऊंगा तो तुम सह नहीं पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर पवित्र आत्मा को ही मतलब कहना चाहिए ताकत है, सामर्थ है कि परमेश्वर की बातों को हमारे जीवन में बोल सके। कहाँ पे लिखा है? 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय 10वां पद।
क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखेंगे, प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 10 पद। कोई भी पढ़ने में अगुवाई करेंगे। हम देखेंगे पवित्र आत्मा ही वो है जो हमें पवित्र बातों को बताती है, गूढ़ और भेद भरी बातों को हमारे जीवन में प्रकट करती है। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 2:10। हाँ, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें, परमेश्वर की गुण बातें भी, हालेलुया, गुण बातें जांचता। कौन जांचता है? बोलिए, पवित्र आत्मा। कौन जांचता है? पवित्र आत्मा। मुंह खोलिए। कौन बोलता है? पवित्र आत्मा। जितना आप पवित्र आत्मा बोलेंगे उतना आपके करीब आएगा। हालेलुया। कौन जानता है परमेश्वर का गूढ़ बातों को, रहस्यमय बातों को? पवित्र आत्मा। हालेलुया। तो ये बातों को यीशु मसीह ने बोला, मैं अभी नहीं बताऊंगा। शिष्य लोग जो 12 शिष्य के साथ चलते थे, यीशु मसीह ने बोला मैं तुम्हें बताना तो चाहता हूँ बहुत सारी बातों को, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा। जब सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब बातें बता देगा। हालेलुया। और वो दिन था 50वां दिन, जब यीशु मसीह ने बोला कि मैं जाता हूं, हालेलुया, और पवित्र आत्मा को भेजूंगा ताकि वो आकर तुम्हें सब बातों को, सत्य मार्गों को बताए। और उन्होंने जो है वो सत्य मार्गों को की बातों को जो है वो बताया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पे हम देखते हैं, हमने सत्य को जाना। हालेलुया। सत्य हमें क्या करता है? स्वतंत्र करता है। जब पवित्र आत्मा आता है हमारे जीवन में स्वतंत्रता को लाता है। हालेलुया। यहाँ पे हम देख सकते हैं पवित्र आत्मा ही हमारे जीवन में सब काम कर सकता है कि हम यीशु को और बारीकी से जान सके। हालेलुया। क्या आप यीशु को बारीकी से जानते हैं? यीशु मसीह को बारीकी से, बहुत करीब से जानते हैं? जानते हैं? सब बोलेंगे जानते हैं। एक दूसरे को बोलिए, जानते हैं आप यीशु को? बोलिए एक दूसरे। आप यीशु को जानते हैं? हालेलुया, हालेलुया। कहाँ है यीशु? बोलिए, कहाँ है यीशु? मेरे अंदर है। बोलिए, पूछिए कहाँ है यीशु? अब आप ही बता दीजिए कहाँ है यीशु? हमारे अंदर मेरे अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। मेरी खूबसूरती में, मेरे चेहरे में, मेरे व्यवहार में, मेरे बोलियों में, मेरे सब में कौन है? यीशु की शोभा है। हालेलुया। अब आप यीशु को जान गए और नहीं जाने तो जान लो आपके अंदर है। हालेलुया। बताइए, आपके अंदर है यीशु। आप इधर उधर ढूंढने नहीं जाइए, परंतु आप प्रार्थना करेंगे, वचन पढ़ेंगे, पवित्र आत्मा को पुकारेंगे, आपके अंदर प्रकट होगा। हालेलुया। अन्य भाषा के द्वारा प्रकट होगा, प्रार्थनाओं के द्वारा प्रकट होगा, लोग जो है चंगे होने के द्वारा प्रकट होगा, क्योंकि यीशु जब आया यही कार्य करने के द्वारा अपनी आत्मा को प्रकट किया। हालेलुया। बिना पवित्र आत्मा के वो नहीं कर रहा था, उसकी आत्मा उसके साथ थी। हालेलुया। जब यीशु इस दुनिया में था, पवित्र आत्मा उसके साथ थी, उसकी आत्मा उसके साथ थी, और उसके साथ साथ यीशु मसीह ने कार्य किया। हालेलुया। हम उसके कार्य को जानते हैं। प्रभु ने बहुतायत के कार्य को किया, मृतकों तक को जिला दिया। हालेलुया। अब वो आत्मा कहाँ है? एक प्रश्न। अब वो आत्मा कहाँ है? यीशु की आत्मा कहाँ है? हमारे अंदर है। हालेलुया। यीशु चले गए हैं, दाहिने हाथ बैठे पिता के, लेकिन वो आत्मा कहाँ है? हमारे अंदर है। हालेलुया। याद रखिए, अब हमारे अंदर से यीशु जो काम करते थे वो होना है। हालेलुया। यीशु क्या करते थे? यीशु चंगा करते थे, रोगियों को चंगाई देते थे। कोई भी रोगी जो है उसके पास आते थे, चंगे हो जाते थे। आज वो काम हमारा है, क्योंकि वो आत्मा कहाँ है? हमारे अंदर है। पेंटिकोस्ट के दिन से वो आत्मा, वो कैसे, पवित्र आत्मा कैसे दिखाई दी? आग के रूप में। वो आग हमारे अंदर है। आग क्या करती? जलाती है, भस्म करती, अर्थात वो परमेश्वर जो ज्वलनशील आग है वो हमारे अंदर है। अब हम जान लीजिए, आप साधारण नहीं है, परंतु आप असाधारण है। प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसका 8वां पद कहता है। क्या कहता है? याद रखिएगा, ये आपकी अपनी अधिकार है जिसको जानने का जरूरत है आप लोगों को। आज पवित्र आत्मा आपको बता रहा है, ये सब बातों को आप जाने कि पवित्र आत्मा क्या है और पवित्र आत्मा आपके अंदर है। प्रेरितों के काम 1 और 8वां पद क्या कहता है? तो जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, बोलिए, जब पवित्र आत्मा मुझ पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे। तब मैं सामर्थ प्राप्त करूंगी।
हाँ बोलिए बोलिए आगे। और यरूशलेम और सारे और यरूशलेम यरूशलेम और सारे यहूदिया और सारे यहूदिया और सारे सामरिया यहूदिया में सामरिया में मरिया में और पृथ्वी की छोर और और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। यीशु के मेरे गवाह गवाह बनेंगे। बनेंगे। आमेन यीशु के गवाह बनेंगे। आमेन आमेन जब आमेन पवित्र आत्मा आएगा आप गवाह बनने जा रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्या पवित्र आत्मा आ गया? क्या पवित्र आत्मा आपके ऊपर है? यस क्या पवित्र आत्मा आपके अंदर है? हालेलुया यस, तो आपको गवाह बनने का जरूरत है। कहाँ गवाह बनने हैं? पूरा संसार में। हालेलुया। ये क्या मैं कह रही हूँ क्योंकि आप मेरे चर्च के हैं? इस क्या मैं कह रही हूँ इसलिए आपको गवाह बनेंगे? नहीं कौन कह रहा है? कौन बाइबल कह का रहा है? यीशु बाइबल का बाइबल कह रही है, वचन कह रहा है, पवित्र आत्मा कह रही है। ये प्रभु का वचन जो जिसको हम मानते हैं वो कह रहे हैं जब पवित्र आत्मा आएगी तुम क्या प्राप्त करोगे? सामर्थ को, पावर को, शक्ति को प्राप्त करोगे। हालेलुया। हालेलुया। पेंतीकोस्त के दिन शिष्यों ने जो 120 लोग थे उसमें स्त्रियां भी थी, उन लोगों ने पवित्र आत्मा का दान पाया। हालेलुया। पवित्र आत्मा आया उनके जीवन में। हमने अभी पढ़ा 2 अध्याय में, सनसनाहट की आंधी की सी आवाज आई, गूंज गया वो घर जहां वो बैठे थे और पवित्र आत्मा से भर गए क्योंकि जीभ जो है आग की सी लपटी जीभ जो है दिखाई देने पाई हर एक पर ठहरी जो भी वहां उपस्थित था। हालेलुया। और वो सब के सब पवित्र आत्मा से भर गए और लोगों ने अन्य अन्य भाषा बोलना आरंभ कर दिया, प्रभु की स्तुति आरंभ कर दिया। पतरस खड़ा हो गया और प्रचार करने लगा, यीशु ही सच्चा जीवित परमेश्वर है, हालेलुया। कोई नहीं है। हालेलुया। वो आया अपना जीवन दे दिया। क्या तुम विश्वास करते हो? Yes. हालेलुया। तुम ही लोगों ने उसके हाथों पर कीलों को छेद किया, पैरों पर कीले करे, भाले लगाए, कांटों का ताज तुमने किया, लाहू लुहान के उसको मार डाला और तुम ही थे। सब लोग चिल्लाने लगे, बोलने लगे अब हम क्या करें? हालेलुया। लोग सोचने लगे ये यीशु जो परमेश्वर था वो आया इस दुनिया में, उसने सब कुछ दे दिया, अपना लहू बहा दिया, अब हम क्या करें? हालेलुया। उन्होंने बोला जब तक तुम जल और आत्मा से बपतिस्मा नहीं लोगे तब तक स्वर्ग के राज्य में नहीं जाओगे। हालेलुया। 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 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। कितने लोगों ने? 3000। कितना नंबर आया? 3। हालेलुया। नंबर बात है। हालेलुया। तो 3 नंबर का जो है 3000 का नंबर आया। 3000 लोगों ने प्रभु यीशु को अपना जीवन उस समय दिया जब लोगों ने पवित्र आत्मा का दान प्राप्त किया। पहली बार पतरस प्रचार किया, 3000 लोगों ने अपना जीवन प्रभु को दिया। आज आपके अंदर पवित्र आत्मा है कि नहीं? बताइए, अभी अंगीकार करिए, आपके अंदर है कि नहीं? आमीन आमीन है कि नहीं? आमीन। हालेलुया। है? बोलिए है। यस आपको भी खड़े होकर प्रचार करना है। आमीन। आपको भी खड़े होकर प्रचार करना है। यस पतरस आमीन। खड़ा हो गया निडरता के साथ, किसी से डरा नहीं और बोलना आरंभ कर दिया। उस समय ऐसा नियम था कि कोई भी यीशु के नामों को लेगा मार डाला जाएगा, लेकिन फिर भी उस समय खड़ा हुआ वो। हालेलुया। और 3000 लोगों ने विश्वास किया और प्रभु के राज्य में मिले। हालेलुया। हालेलुया। यदि आप भी राज्य को पाना चाहते हैं, यदि आप भी राज्य को फैलाना चाहते हैं, परमेश्वर के राज्य को फैलाना चाहते हैं, मौका है अभी भी। पवित्र आत्मा Yes. आपके अंदर है। Yes. पवित्र आत्मा ने Amen. आपको छोड़ा नहीं है। पवित्र आत्मा जब आएगा आप सामर्थ को प्राप्त Yes. करोगे, अपनी शक्ति को पहचानना सीखो, डरते और कांपते बैठे मत रहो। दुश्मन तैयार है लड़ने को, आप भी उससे कम नहीं है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, हे प्रिय तुझ में जो चीज है वो संसार में जितनी बड़ी चीज है उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा है, अर्थात पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा को हम नाप नहीं सकते। पवित्र आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा कौन है? परमेश्वर की आत्मा, यीशु की आत्मा, यीशु की- परमेश्वर की आत्मा, त्रिएक परमेश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, 3 का एक रूप। यस याद रखो, तीनों एक है हालेलुया। लेकिन एक रूप। पिता स्वर्ग में बैठा, पुत्र ने उसको प्रकट किया, पवित्र आत्मा ने बताया वो उसकी आत्मा है। हालेलुया। यीशु मसीह ने भी बोल दिया जब सत्य का आत्मा आएगा तुम्हें सब बातों को बता देगा। आज वो पवित्र आत्मा हमको बता रहा है। जब हम गलती करते हैं कैसे पता चलता है हम गलत है? कोई तो है जो बता रहा है गलत हो तुम। हालेलुया। जब हम पाप करते कुछ गुनाह करते हमको अंगीकार होता हमने गलत किया है। हालेलुया। लेकिन कई बार गलत करने के द्वारा, जानने के द्वारा भी लोग नहीं सोचते कि हमको क्षमा मांगना है। हालेलुया। ये गलती हो जाती है। हालेलुया। और जान जाते हैं, देखिए ये बात होता है कि गलत काम किया,
अंगीकार पवित्र आत्मा ने बता दिया तुम गलत हो। अब पवित्र आत्मा बोलेगा नहीं कि अरे जा तू बैठ जा पवित्र परमेश्वर के सामने और मांग, वो बता देगा तुझे क्या करना है। तुझे मांगना चाहिए पवित्र आत्मा मतलब क्षमा परमेश्वर से, इतना बोलेगा, करना आपका जिम्मेदारी। हालेलुया। दो व्यक्ति थे यहाँ पे, एक पतरस था, जानते हैं पतरस को, यीशु मसीह का शिष्य, इससे एक यहूदा इस्करियोती था। दो व्यक्ति था, दोनों ने पश्चाताप किया कि नहीं? 3 बार पतरस ने इनकार किया, बहुत पछताया, बहुत फुट फुट कर रोया। प्रभु का वचन कहता पछताप किया। यहूदा इस्करियोती को भी पता चल गया कि मैंने यीशु को बेच दिया है 30 चांदी के सिक्कों में। वो भी रोया, वो भी मंदिर मतलब उन याजकों के पास गया जिससे वो पैसा लिया था, बोलता कि लो अपने पैसे रखो, मेरे गुरु को छोड़ो। हालेलुया। वो भी पछता रहा है, उसको अंगीकार आ गया कि मैंने गलत किया है। हालेलुया। और उन्होंने बोला जा तेरे पैसे हमने दे दिया, तूने बेच दिया अपने गुरु को, अब तेरा गुरु मिलने वाला नहीं है, तू अपना पैसा अपने पास रख। और वो पैसा रखा नहीं, उसको अपना आत्मग्लानि कितना हुआ, वो मंदिर में उस पैसे को फेंक दिया, रखा नहीं। हालेलुया। प्रभु का वचन बताता है। हालेलुया। किसकी बात बोल रहे हैं? यहूदा इस्करियोती। लेकिन क्या किया? अब उसको पवित्र आत्मा ने बोला, सब कुछ किया उसने। अब उसको क्या चाहिए था? कि क्षमा मांगता कि हे खुदा मैंने पाप किया है, हे खुदा मैंने बुराई की, इतना बड़ा पाप कर दिया, मेरा बुद्धि भ्रष्ट हो गया था कि मैंने तुझ जैसे गुरु को बेच दिया। लेकिन उसने क्या किया? फंदा लगाया, फांसी का फंदा, और पेड़ से लटक गया। ये क्या सही किया? सही किया? नहीं। अपने आप को खत्म कर दिया उसने, गलत हो गया, कुछ नहीं मिला उसको, कोई क्षमा नहीं मिली, क्योंकि उसने अपने आप को क्या किया? खत्म कर दिया। लेकिन पतरस ने क्या किया? पतरस रोया, फुट फुट कर रोया, क्षमा मांगा और सेवा के लिए निकल गया। हालेलुया। हालेलुया। के लिए निकलना हमारे लिए जरूरी है कि हम सेवकाई करें। यदि कुछ गलत होता है, हम सेवा के लिए निकलना है। प्रभु मेरे से गलती हुई। थोमा जिसने बोला मैं जब तक यीशु मसीह के उस छेद पर उंगली नहीं लगाऊं, उसके भाले जो पांजर पे पड़ा, जब तक ऐसे नहीं देखूं तब तक विश्वास नहीं करूंगा। उसने जब अंगीकार किया कि हाँ मैंने गलत किया, ये यीशु ही है, इसने जाना, उसने बोला भारत में जाऊंगा, उतना दूर जाऊंगा और भारत में जाकर प्रचार करूंगा। हालेलुया। लोगों को बचाऊंगा। हालेलुया। तो प्रियो, यदि आप भी ऐसा सोचते हैं कि हमने कुछ काम नहीं किया, अभी का समय है कि आपको सुसमाचार प्रचार करना है। यीशु का प्रचार, यीशु के कार्यों का वर्णन, यीशु की बातों को बोलना, यीशु की बातों को बताना, सत्य की बातों को बताना आपकी जिम्मेदारी है। हालेलुया। और ये बात यदि आप अपने घराने के लोगों को, अपने पड़ोसियों को, आपसे जो मिलता है उसको बताते हैं, आप प्रभु के राज्य को फैलाते हैं। आप ये मत बोलो कि वो क्या करेगा, वो प्रभु जाने, पवित्र आत्मा काम करेगा। आपका काम जिम्मेदारी है बताना, काम करना प्रभु का आत्मा का काम है, पवित्र आत्मा का कार्य है। हालेलुया। आप चुपचाप बैठे नहीं रह सकते। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अंदर है, जो तड़प रहा है कि किसी को बताओ, मैं इसे ही अकेले खाली खाली बैठे बैठे नहीं रह सकता। आप नहीं देखेंगे फोन को स्क्रॉल करते हुए, गाने को देखते हुए, रील्स को देखते हुए, ये पवित्र आत्मा पसंद नहीं करता। हालेलुया। पवित्र आत्मा क्या पसंद करता है? सुसमाचार प्रचार, चंगाई, प्रार्थना, आश्चर्य कर्म, चिन्ह, चमत्कार यीशु के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। तैयार है सब काम करने के लिए? यस। क्या आप तैयार है? यस। यदि नहीं है तब भी आपको तैयार होना होगा। यदि आप अभी भी बोले नहीं अभी तैयार नहीं हूं, तब भी होना होगा। हालेलुया। कोई दूसरा चारा नहीं है। हालेलुया। कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। मार्ग कितना कौन है? मार्ग कौन है? यीशु। जब यीशु आपके अंदर आ गया, यीशु की बातों का आपने सुन लिया, माने परमेश्वर की आवाजों का आपने सुन लिया, पवित्र आत्मा आपके अंदर आ गया, क्योंकि आपने विश्वास के साथ कदम बढ़ा दिया। अब जिम्मेदारी आपकी है। हालेलुया। आप कुछ पीछे नहीं हट सकते। हालेलुया। एक माँ यदि बच्चे को जन्म देती है, आपने सब माँ है, हाँ हालेलुया, बहुत कम जो है जवान बच्चे हैं, लेकिन माँ बहुत सारी बैठी है। आप अपने बच्चों को जन्म दी, आप बोल नहीं सकती कि मैंने दूध नहीं पिलाऊंगी। बोल सकती है? नहीं, मैं इस बच्चे को दूध नहीं पिलाऊंगी, मैं बस हो गया। आपको जिम्मेदारी है, आपको पिलाना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि आपका अंश है वो। हालेलुया। समझ में आ रहा ना? यही समझ लीजिए कि आपके अंदर कुछ आ गया है, आपको करना ही है ना? हम सोचते भाग जाना, हम नहीं करेंगे, लेकिन वो चीज जो जिम्मेदारी होती है वो हमको कराती ही करना है। हालेलुया। ऐसी पवित्र आत्मा बोलता है कि तुम करो काम, हम बैठे रह नहीं सकते। हालेलुया। हमारे अंदर कुछ चीज है जिसको हमको जानना है कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा है। और पवित्र आत्मा का काम क्या है? सेवकाई करना,
पवित्र आत्मा का कार्य है सुसमाचार बताना। अब एक क्वेश्चन और पूछूंगी, बता दीजिएगा, सब के सब सुन लीजिए बहुत अच्छे से। ये बताइए, क्या सुसमाचार पास्टर की जिम्मेदारी है? सिर्फ सेवक जो अपना जीवन प्रभु को सौंपा है, सिर्फ उसकी जिम्मेदारी है? किसकी जिम्मेदारी है? हम सबकी। सबकी जिम्मेदारी है। सब प्रचार करें, सब अपने लोगों को लेकर आए। जिस चर्च में आप जुड़े हैं, जिस चर्च की सेवकाई, जिस चर्च में आपका जुड़ाव है, एक चर्च में हर एक लोग जुड़ जाता है, हालेलुया। क्योंकि अकेले तो रह नहीं सकते ना। अकेले मैंने एक कोयला अकेले रह रहा है, ठंडा हो जाएगा थोड़े दिनों में, कुछ दिन तक तो जलता रहेगा और फिर थोड़े दिनों में ठंडा होना ही है उसको, हालेलुया। और फिर यदि आग में जाएगा फिर से जलने लगेगा। यही किस्सा है, याद रखिएगा। लेकिन ये सबकी जिम्मेदारी है, सबका काम है, सबको एक चर्च से जुड़ना, किसी भी चर्च से जुड़ना है और उस चर्च में अपने लोगों को लेकर आना है, ताकि वो भी उद्धार की बातों को सुने, पवित्र आत्मा की बातों को सुने, यीशु की बातों को सुने, पिता की बातों को सुने। पिता परमेश्वर पवित्र है, उसको किसी ने नहीं देखा। मूसा ने बोला, पिता मुझे अपने आप का दर्शन करा दे, हालेलुया। पिता ने बोला, स्वर्गीय पिता जो परमेश्वर है, उसने बोला कोई भी मनुष्य मेरा दर्शन नहीं कर सकता, मर जाएगा, क्योंकि तेज कितनी रोशनी है उसके अंदर, वो नहीं देख सकता। फिर भी उसने बोला, नहीं मैं देखूंगा। जो मुझसे बातें करता है, जो बोलता है कि चट्टान में से पानी निकाल, लाल सागर को भाग कर दे, जो बोलता है कि ऐसे लाठी को पकड़ दे सांप बच जाए, ये सब बोलने वाला परमेश्वर जो जिसके बोलने के द्वारा मेरे कितने बड़े चमत्कार होते मैं देखना चाहता हूं। प्रभु ने बोला, ठीक है, मैं अपनी भलाई दिखाऊंगा। क्या दिखाऊंगा? मैं तुझे अपनी भलाई दिखाऊंगा, हालेलुया। और परमेश्वर ने बोला, पीठ का दर्शन करना, मुंह का दर्शन तो तुझे नहीं मिल पाएगा, हालेलुया। दिखाया ना, बोला चट्टान में छिप जा, क्योंकि मैं जाऊंगा, इतना उजाला आएगा, इतना किरणा निकलेगी कि तू भस्म हो जाएगा, इसलिए चट्टान में छिप जा, हालेलुया। चट्टान के पीछे छिपा, छोटा सा बारीक छेद से उसने परमेश्वर को देखा, हालेलुया। लेकिन फिर भी देख नहीं सका, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने सोचा, मनुष्य मुझे देखना चाहता है, हालेलुया। क्या सत्य बात है? मनुष्य देखना चाहता है। कैसे दिखाया परमेश्वर ने अपने आप को? कैसे दिखाया? यीशु मसीह के द्वारा दिखा दिया, हालेलुया। यीशु मसीह देह रूप में आकर, मनुष्य जैसे हम लोग हैं ना, वैसे बना दिया परमेश्वर ने अपने आप को शून्य करके, और बोला कि ठीक है, मेरे को देखो तुम, हालेलुया। इससे हम परमेश्वर को देखे हुए हैं, हालेलुया। हम में है वो, याद रखेगा। यीशु मसीह ने उसके रूप को पूरा दिखाया, हालेलुया। याद रखिए, हमने देख लिया है परमेश्वर को। यीशु मसीह ने बोला, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा, हालेलुया। क्योंकि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं, हालेलुया। याद रखेंगे, यही है परमेश्वर ने अपनी महिमा प्रकट की। एक वचन हम देख सकते हैं, यीशु ने क्या बोला। एक वचन मैंने लिखा है कि यीशु मसीह ने बोला कि मतलब परमेश्वर की महिमा मुझ में है, परमेश्वर की महिमा। हाँ ठीक है, निकालिए यूहन्ना 17:22 पद, देखिए ना। वह महिमा जो तूने मुझे दी हाँ, है। बस क्या लिखा? वह महिमा जो तूने मुझे दी है, मैंने उन्हें दी है, कि वैसा ही एक हो जैसा हम एक हैं। यही लिखा है ना, हम एक है, मैंने परमेश्वर और पुत्र हम जैसे एक है। जैसे पिता तूने अपनी महिमा अर्थात अपनी ग्लोरी, अपनी तेज, अपना स्वरूप, अपनी समानता मुझे दी, वैसे मैंने इनको दे दी, हालेलुया। अब समझते जा रहे हैं ना सुसमाचार क्या है, परमेश्वर क्या है, पवित्र आत्मा क्या है, यीशु कौन है, हालेलुया। कहाँ है, हालेलुया, कहाँ है यीशु? सब बोलेंगे, पीछे वाले बोलेंगे, कहाँ है यीशु? हमारे अंदर है। पवित्र आत्मा कहाँ है? कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, कहाँ लिखा है? बताइए। विश्वास में नहीं, वचन से बताइए कहाँ लिखा है। पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। 1 कुरिन्थियों 3:12। देखिए देखिए देखिए, जल्दी वचन से आज देखेंगे। यदि कोई 1 कुरिन्थियों 3:16 है, 16। क्या तुम नहीं जानते कि अरे देखिए देखिए, आप लोग नहीं जान रहे थे। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो? कौन परमेश्वर का मंदिर है? बोलिए। हम परमेश्वर, तुम माने हम, तुम परमेश्वर के क्या हो? मंदिर हो। हाँ, और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता कौन है। कौन वास करता है? क्या लिखा है?
परमेश्वर का आत्मा, जो सत्य का आत्मा है, जो पवित्र आत्मा, जो पेंटिकोस के दिन उतरा, जिसको देखा गया, वो किसके अंदर है? हमारे अंदर। किसके अंदर है? बोलिए ना, बोलिए ना, हमारे अंदर। सब बोलेंगे किसके अंदर है? मेरे अंदर। मैं बोल रही हूँ क्या? वचन बोल रहा है ना। हम कौन है? पवित्र आत्मा के मंदिर है, माने परमेश्वर के मंदिर है। परमेश्वर हमारे अंदर रह रहा, परमेश्वर की आत्मा रह रही है। और एक जगह और लिखा है, तो ये पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 19 पद। क्या तुम नहीं जान रहे हो? फिर से एक बार, क्या तुम नहीं जान रहे हो कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा तुम्हारा का देह, मंदिर तुम्हारा है। शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया, हालेलुया, पवित्र आत्मा का मंदिर है। तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से वो मिला हुआ है। किसकी ओर से मिला? पवित्र आत्मा परमेश्वर की ओर, परमेश्वर की ओर से। आप क्लियर है? आप क्लियर है? आप साधारण है? आप साधारण नहीं है क्या? क्यों नहीं है? पवित्र आत्मा आपके अंदर है। परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर है। सत्य की आत्मा अंदर है। जब सत्य की आत्मा आपके अंदर है, पवित्र आत्मा अंदर है, परमेश्वर आपके अंदर है, यीशु आपके अंदर है, तो क्या काम करना है? सुसमाचार, परमेश्वर का काम, जो यीशु मसीह का काम था। यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा है? वो राज्य का सुसमाचार प्रचार करता हुआ नगर नगर, शहर शहर घूमता रहा। क्या का प्रचार करता था? राज्य का सुसमाचार प्रचार। हम भी राज्य का सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं, यीशु का प्रचार कर सकते हैं। यही हमारी जिम्मेदारी है, यही हमारा कार्य है। चमत्कार होंगे, यकीनन होंगे। अब पास्टर बन के मत बैठ जाना। हालेलुया, समझे ना। सब विश्वासियों के पास है पवित्र आत्मा। टोटल वो लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास करते, सब पर है पवित्र आत्मा। भी आपने वचन से पढ़ा कि आप में क्या है? पवित्र आत्मा है। हालेलुया, जो आप में बसा हुआ, जो परमेश्वर ने दिया हुआ है। ये पेंटिकोस का दिन, 50वां दिन, पवित्र आत्मा का दिन, और उस दिन का जो आग है आज तक काम कर रहा है। हालेलुया, ताली बजा के प्रभु की महिमा करेंगे। आज भी काम कर रहा है और ये काम करते रहेगा, काम करते रहेगा। हालेलुया, ये आग जो है बुझा नहीं है। योएल नबी ने क्या कहा? रटा रुटा याद है? योएल 2:28-29 क्या है? अंत के दिनों में परमेश्वर अपनी आत्मा को भेजेगा। जवान दर्शन देखेंगे, पुरने स्वप्न देखेंगे, हाँ, और तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी। तुम्हारे दास दासियों पर भी मैं अपनी आत्मा उंडेलूंगा। हालेलुया, ये उंडेला जाना भविष्यवाणियां पेंटिकोस के दिन पूरी हुई। आमीन, हालेलुया। ये पेंटिकोस का दिन आ चुका और ये पेंटिकोस कई समय से हम मनाते आ रहे हैं। याद रखिएगा, अब समय आ गया काम करने का। सिर्फ सुनने का नहीं है, परंतु काम करना अब आरंभ करना है। हालेलुया, घर में बैठ के अब नहीं रह सकते। जिसके अंदर आत्मा आती है ना, वो कहती है जाओ जाओ प्रचार करो, जाओ जाओ बताओ। हालेलुया, हालेलुया। बिली ग्राहम, आपने बहुतों को सुना होगा। बिली ग्राहम, यदि नहीं जान रहे थे, प्रभु का बहुत बड़ा सेवक था बहुत पहले। हालेलुया, उसकी अब मृत्यु हो गई है। बहुत बड़े चमत्कार किया करते थे, यीशु मसीह प्रभु के कार्य किया करते थे। जगह जगह उनको मीटिंग में बुलाया जाता था और सेवकाई चंगाइयां बहती थी, माने चंगाइयां उनकी मीटिंग में बहुत ऐसे होती थी। एक बार वो बहुत थके हुए थे क्योंकि मीटिंग करके आए थे। हम भी कई बार मीटिंग होता है, मीटिंग करने के बाद इतना थक जाते हैं, ऐसा लगता है सो जाओ। हालेलुया, ऐसा होता है ना। आप लोग भी कुछ कार्यक्रम होता है, आप घर जाते होंगे तो एकदम सो जाते होंगे। हालेलुया, ऐसा होता है कि नहीं? मीटिंग करके आए, बहुत बड़ी मीटिंग थी, बहुत सारे लोगों ने चंगाइयां प्राप्त की, और वो जब रूम में आए, होटल में रुके थे, होटल में जब रुके, एक वेटर पानी लेकर आया और बोला कि सर आपको कुछ चाहिए जो मैं आपको सर्व कर सकूं, कुछ लाओ आपके लिए। और बेनीहिन ने देखा उसको और पवित्र आत्मा ने उसको तुरंत बोला इसके लिए प्रार्थना कर दे। हालेलुया, इसके लिए कुछ पूछ, इससे बातचीत कर और इसके लिए प्रार्थना कर। पवित्र आत्मा ने बोला। हालेलुया, और बिली ग्राहम ने बोला, प्रभु बेनीहिन ने बोला, मैं बिली ग्राहम को ले दी थी। बेनीहिन अभी भी है, बेनीहिन, ठीक है, बेनीहिन आप देख सकते हैं, सर्च बेनीहिन की किताब में है। तो बेनीहिन ने उसको बोला कि अभी प्रभु मैं बहुत थक गया हूं और मैं अभी थोड़ा सोना चाहता हूँ। कल अर्ली मॉर्निंग सुबह 5 बजे, चाहे 4 बजे भी आप बोलेंगे, मैं उठ के उसके लिए प्रार्थना करूंगा। सबसे पहला प्रार्थना उस वेटर के लिए होगा मेरा। अभी मैं बहुत थक गया हूं क्योंकि 12 बज रहा था, 11 बज रहा था, जितना भी रात हो, हम अपने अनुमान से हम बता सकते हैं। हालेलुया, क्योंकि वो बहुत ही थका था, उसको लग रहा था बस पानी पियो और सो जाओ। अब प्रार्थना मेरे से नहीं होगी क्योंकि इतना हजारों लोगों के प्रार्थना करके आया है वो अभी।
रूम में घुसा है, मैंने होटल में घुसा। अब पवित्र आत्मा बोल रही है कि इस वेटर के लिए प्रार्थना कर दे। अब बोला अरे सुबह कर लूंगा प्रभु, ये होटल में तो रुक रहा हूँ, और सुबह मैं यकीनन उसके लिए प्रार्थना कर दूंगा। सुबह एकदम अर्ली मॉर्निंग में तो सुबह उठ जाता हूँ और मैं इसके लिए प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। सुबह उठे हो। अब उसको याद था कि एक वेटर के लिए मुझे प्रार्थना करनी, क्योंकि पवित्र आत्मा ने कल रात मुझे बोला है कि इसके लिए प्रार्थना मैं करूं। हालेलुया। और उसने कॉल बेल बजाई कि वेटर आए, कोई लोग आए। हालेलुया। और वो आया, ठीक है, कोई आया सर्व करने। जैसे आप जानते हैं होटल में रुकते हैं तो कई लोग आते हैं कि क्या चाहिए आपको, पानी चाहिए, नाश्ता चाहिए, क्या चाहिए, चाय चाहिए। उसने बोला खोला उसने, तो उसने बोला ठीक है अंदर आओ। तो उसने बोला कि कल रात में जो वेटर मेरे पास आया था ना पानी लेके, उसको मुझे चाहिए। होटल में आपका काम करता है वो मुझे चाहिए, उसके लिए मुझे मतलब उससे मुझे बात करनी है। कल जो आया था, कल रात में जो ड्यूटी पे था। तो वो जो वेटर था उसने बोला कि उसने कल रात ही आत्महत्या कर ली। सुना आपने क्या बोलिए? वेटर क्या हुआ? मर गया, आत्महत्या कर लिया उसने। हालेलुया। अब किसको सुनाएगा बहनीन, बताओ? अब प्रभु का राज किसको सुनाएगा? जब पवित्र आत्मा ने तुरंत बोला कि उसके लिए प्रार्थना कर, उसकी प्रार्थना के द्वारा वो बच सकता था। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उसने सोचा कि कल मैं बताऊंगा, कल क्या हुआ, देर हो गया और वो चला गया। आप बेरीन बहुत पछता के अपने बुक में उन्होंने लिखा एक बातों को कि जब पवित्र आत्मा तुमसे कुछ कहे तुरंत कर लो, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं है। कौन आत्मा को तुम खो दोगे, फिर पछताते रहोगे कि अरे मैंने एक आत्मा को बचा नहीं पाया। यदि मैंने उसी रात को थोड़ा सा प्रार्थना कर दिया रहता तो इसके जीवन में पवित्र आत्मा काम किया रहता और वो बच जाता। वो बहुत टेंशन में था, पवित्र आत्मा उसको बता रहा था इसके लिए प्रार्थना कर दे। हालेलुया। तो कई बार हमारी बुद्धि, हमारी समझ नहीं, परंतु पवित्र आत्मा हमको चलाता है। हालेलुया। जोर की आवाज में बोलेंगे हालेलुया। आज आपको कमर बांध के तैयार होना है। कई बार अपना सिर में गमछा बांध लेते हैं ना, वो भी तैयारी को दिखाता है। जब किसान जाता है खेत में काम करने, क्या बांधता है? कमर में बांध लेता है ना, बांधता है कि नहीं? चलो मैं काम करूंगा, और सिर में भी बांध देता है गमछा। हालेलुया। तब तैयार हो जाता एकदम, सिर में बांध के, धूप लगेगी बांध लेता हूं अच्छे से। ऐसे ही आपको भी बांध लेना है। क्या करने के लिए? सुसमाचार प्रचार करने के लिए। हालेलुया। यीशु की बातें ही सुसमाचार है, प्रभु की बातें आज आपने जो सुनी वो सब बताएंगे, ये सुसमाचार है जो एक दूसरे को आप बांटेंगे। आप ट्रेन में जाते हैं, बस में जाते हैं, गाड़ी में जाते हैं, कोई मिलता है उसको बताना, ये आपका फर्ज है, ये आपकी जिम्मेदारी है, जिस जिम्मेदारी से आप भाग नहीं सकते। हालेलुया। और ये सबकी जिम्मेदारी है कि सब अपना काम करें। हालेलुया। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। हम विश्वास करते हैं हालेलुया इस पुस्तक में जो भी बताया गया है वो ये है कि पवित्र आत्मा आपके अंदर है। हालेलुया। और आप विश्वास करते हैं इस पुस्तक में जीवन है? क्या आप विश्वास करते हैं? यस। असंभव कुछ भी नहीं है, सब कुछ संभव है। हालेलुया। एक वचन पढ़ के मैं खत्म करूंगी। इब्रानियों की किताब 10 अध्याय 35 पद। एक अंतिम वचन को पढ़कर मैं इस वचन को, इस संदेश को समाप्त करूंगी। तो एक वचन पढ़ेंगे। इसलिए अपना हियाव ना छोड़ो। एक बार ध्यान से सुनेंगे क्या बोल रहा है। इसलिए अपना हियाव ना छोड़ो। बोलिए हियाव ना छोड़ो। एक दूसरे को बोलिए, एक दूसरे को बोलिए हियाव नहीं छोड़ो। इसलिए हियाव ना छोड़ो। आगे पढ़ेंगे। क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है। बस बस, हियाव ना छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। तुमको प्रतिफल मिलने वाला है। हियाव का अर्थ होता है क्या बोलना चाहिए? धीरज। क्या बोलेंगे? करेज। हियाव क्या बोलेंगे? हियाव को हिंदी में क्या बोलेंगे? हिम्मत। इंग्लिश में कॉन्फिडेंस, हिम्मत। हिम्मत माने विश्वास ना छोड़ो, कॉन्फिडेंस ना छोड़ो, करेज, हिम्मत ना छोड़ो। हालेलुया। क्योंकि प्रतिफल बड़ा है। आमीन। आप एक बीज बोएंगे, उसका फल कितना आएगा? ढेर सारा आएगा। आप बोइए बीज, माने सुसमाचार का बीज बोए, वचन का बीज बोए। जो सुने हैं वो बोता है। आप ना बोले अरे मेरे को पढ़ना नहीं आता। आप सुनना तो आता है ना, आपका कान प्रभु ने दिया है ना, बोलना आता है ना, बस काफी है। हालेलुया। याद रखेगा, आप बहाना नहीं मार सकते। कहीं हमने लूले को, जिसका पैर नहीं, उसको सुसमाचार प्रचार करते देखा। हालेलुया। अंधा भी प्रचार करता। आप सोच सकते हैं लंगड़ा प्रचार करता और आप सही हालत में होकर प्रचार नहीं करते, बोलते कि मेरे को पढ़ना नहीं आता। सुन रहे
वो आपके जीवन में, आपके हृदय में बोया जा रहा है। आपका काम है, आपकी जिम्मेदारी है, आपने अपना जीवन प्रभु को दिया है। ये हमारे द्वारा नहीं हो, किसी बोझ, किसी फोर्स के द्वारा नहीं हो, आपने अपनी मर्जी से पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा ये अपना खुद बोलकर अंगीकार करके दिया है। हालेलुया। जो अंगीकार करेगा उद्धार प्राप्त करेगा। हालेलुया। याद रखेंगे। इसलिए प्रियो, आप निराश हो सकते हैं, आप पे कई प्रकार की प्रॉब्लम आ सकती है, कई प्रकार की चीजों में आप अपना जीवन कर सकते हैं, लेकिन आज मैं बोलना चाहती हूँ कि कोई पहाड़ जो है, आप कोई भी पहाड़ जो ऐसा नहीं है जो हट ना सके, कोई बीमारी ऐसी नहीं है जो ठीक ना हो सके, ऐसी कोई चंगाई नहीं है जो आप प्राप्त ना कर सके, क्योंकि मसीह की महिमा आपकी आशा है। हालेलुया। हालेलुया। आप हर एक पहाड़ को हटाने की ताकत रखते हैं। आमीन। आमीन। आप चंगाई की सामर्थ रखते हैं। आमीन। आमीन। हालेलुया। आप कोई भी ऐसी बीमारी नहीं जो ठीक नहीं हो सके, सब बीमारी का इलाज प्रभु यीशु ही है। यीशु देवता मेरे नाम को अप्लाई करो, तेरे वचन को बोलो, ताकि लोग चंगाई को प्राप्त करें। ये आपकी जिम्मेदारी है। ये आपकी जिम्मेदारी है। बहन भाई लोग, आपका जिम्मेदारी है। याद रखिएगा, लोगों की प्रार्थना करना आपकी जिम्मेदारी है, लोगों का वचन बोलना आपकी जिम्मेदारी है, चंगाई की प्रार्थना करना आपकी जिम्मेदारी है। पास्टर की जिम्मेदारी नहीं है। पास्टर समझाएगा, आपका सब केयर करेगा, लेकिन ये जिम्मेदारी खुद की है। पवित्र आत्मा सिर्फ मेरे अंदर, पास्टर के अंदर नहीं है। पवित्र आत्मा आपके अंदर है। आप पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया। हम सब जो देह में है वो पवित्र आत्मा के मंदिर है। पवित्र आत्मा का वास हमारे अंदर है। हमको क्या करना है? हम खैनी गुटका नहीं खा सकते, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। यीशु की आत्मा, सत्य की आत्मा हमारे अंदर है। हमारे अंदर बोली फूटना है। हालेलुया। जो यीशु की बोली कैसी थी, तलवार सी थी, वैसे ही हमको अपना वेपन्स को, अपनी तलवार को निकालना है। प्रभु का वचन एक तलवार है। हालेलुया। और इस तलवार को रख के हमको काम करना शुरू करना है। ये आपके हाथों में रहना है, आपके मुखों में रहना है, आपकी जबान में रहना है। अपने जीवन को नियंत्रण करें, गाली गलौज, दूसरों को श्राप न दे, परंतु चंगाई के वचन बोले, आशीष वचन बोले। आपके अंदर पहले आशीष आएगी, उसके अंदर बाद में आएगी। हालेलुया। आप चंगाई के वचन बोलेंगे, चंगाई आपके अंदर पहले आएगी, बाद में उसको छुएगी। हालेलुया। क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर आपको पहले देगा, फिर आपके थ्रू उसको देगा। धन दौलत आप किसी और के नहीं मिलते, आपको पहले मिलेगा, उसके बाद दूसरों को मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। इसे याद रखिएगा प्रियो। हर एक व्यक्ति जो है बैठा है, हर एक व्यक्ति जो है देख रहा लाइव में, निश्चय रूप से यकीन दिलाकर कहती हूँ, आप चिंता ना करें, हियाव ना छोड़े, प्रतिफल बड़ा है। हालेलुया। क्या अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं? अपनी आंखों को बंद करें। यह समय पवित्र आत्मा की आवाज का है। आवाज इधर चाहती है, उधर बहती है, तो इसके शब्द को नहीं सुन सकता। ऐसी आत्मा है, इसके शब्द को हम नहीं सुन सकते। कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी हमको नहीं मालूम है, लेकिन महसूस कर सकते हैं हम, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। आप स्मरण करें, आप याद करें, पवित्र आत्मा को पुकारे, आपके जीवन में काम आरंभ होगा। आप प्रज्वलित होंगे, आप आग से भरेंगे, आप दूसरों के लिए चमत्कार बनेंगे, आप आशीष लगेगी आपके हृदय से। प्रभु का वचन कहता है, तुम्हारे जीवन आपके जीवन में हमेशा कुछ होने का है। आवाज यहाँ है, कुछ होने पर है, नया होने पर है, कुछ होने पर है, नया होने पर है, यहाँ होने पर है, आत्मा की आवाज यहाँ है, आत्मा की आवाज
होने पर है हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। परमेश्वर इस घड़ी से मैं प्रभु आपके चरणों के निकट आते हैं बहन भाइयों ने प्रभु, आपके बच्चों ने, आपकी संतानों ने, जिन्होंने अपना जीवन आपको सौंपा है प्रभु, जिन्होंने आपके वचनों को सुना है प्रभु, यकीन किया है प्रभु, आपके भवन में पाए जा रहे हैं प्रभु, बड़े दूर दूर से चल कर यहाँ आए हैं प्रभु, ताकि आपके वचनों से सीख सके, जान सके मेरे परमेश्वर। ये जिम्मेदारियां आज उठाने के लिए प्रभु अपना प्रभु तैयार कर रहे हैं। ये प्रभु आपका वचन कहता बोझ से लदे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मेरा जुआन तुम लो जो हल्का है। हालेलुया प्रभु, ये प्रभु ये प्रभु सुसमाचार का बोझ अपने कांधों पर रख कर प्रभु ये आपके सुसमाचार का प्रचार करने वाले हो सके प्रभु, लोगों की आत्माओं का दान आपको दे सके। क्योंकि आज हम क्या लाएंगे प्रभु आपके पास, स्वर्ग जाएंगे तो आज हम आत्माओं के दानों को आपको चढ़ाने पाए प्रभु। ये सारे भाई बहन बच्चे प्रभु आपके लोगों की आत्माओं का दान आपको दे सके, आत्माओं को बचा सके प्रभु। तेरा वचन कहता है यदि कोई भी एक पापी को परमेश्वर के राज्य में फेर लाए, उसके कई पापों पर पर्दा डालेगा। हालेलुया, कई पापों का आप लेखा नहीं लेंगे प्रभु। आपका वचन कहता है धन्य वो व्यक्ति जिसके पापों का आप लेखा नहीं ले, जिसके अधर्म को आप क्षमा करें मेरे परमेश्वर। हालेलुया, आज प्रभु एक एक लोगों के पाप अपराधों को क्षमा कर, एक एक गलतियों को माफ कर प्रभु। पवित्र आत्मा की शक्ति सामत आज बहने लगे। आज पेंतीकोस्त के दिन में प्रभु पवित्र आत्मा की सामत को प्राप्त करे, उस ताकत और सामत को प्राप्त करे जो पहले नहीं करते थे वो करने लगे प्रभु। जैसे कई लोगों प्रभु सुसमाचार सुनाने में झिझक महसूस होती थी, परंतु आज के बाद ये बोलने लगे प्रभु। आज के बाद ये कई लोग प्रार्थना के लिए उनको बुलाए होंगे परंतु ये नहीं गए, परंतु आज के बाद ये जाने पाए प्रभु और लोगों के लिए प्रार्थना शुरू करने पाए मेरे परमेश्वर। एक चमत्कार, एक काम होना जरूरत है प्रभु, इसलिए क्योंकि आपकी आत्मा को उन्होंने प्राप्त कर लिया है प्रभु। और शनै शनै प्रभु बढ़ता जाएगा। ये वचन पर ध्यान लगाए, वचन पर मन लगाए प्रभु, और जानते जाए कि यीशु के कार्य को मुझे करना जरूरी है, क्योंकि आप आकर चले गए प्रभु। आपने जिम्मेदारी उस कार्य को हम विश्वासियों के हाथों में सौंपा है प्रभु, और हमारी जिम्मेदारी है प्रभु कि लोगों को बताए प्रभु, सत्य मार्ग पर चलाए, सत्य की आत्मा हमारी अगुवाई करे, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे मेरे परमेश्वर। एक एक लोगों का अगुवाई करे प्रभु, सिर्फ चंगाई छुटकारे को नहीं प्रभु, परंतु प्रभु आपके राज्य को फैलाने वाले हो सके प्रभु, जीवन बचाने वाले हो सके। इस संसार में जितने प्रभु खोई हुई आत्माएं हैं प्रभु, सब आपके राज्य में आने पाए, क्योंकि आपका आगमन ही प्रभु खोई हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने को हुआ था। आज खोई हुए आत्मा के लिए हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, वो आपके राज्य में आने पाए, आपके राज्य में आने पाए। इस स्थान पर, इस राज्य में आपने दिया है, रखा है प्रभु बिहार में, और प्रभु उस बेगूसराय स्थान में प्रभु, इस स्थान के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। ऐसे ही हम नहीं रहे प्रभु, आपने किसी उद्देश्य के द्वारा प्रभु हमें कहीं कहीं से लाकर यहाँ इकट्ठा किया है प्रभु, ताकि हम आपके राज्य को फैला सके, सुसमाचार प्रचार कर सके प्रभु। और एक जिम्मेदारी को और करने के लिए एक आग दीजिए प्रभु, जो पेंतीकोस्त के दिन जो आग आई, आज आप प्रभु ये कलीसिया में जितने लोग हैं वो आग से भर जाए, जितने वचन को सुनते हैं वो पवित्र आत्मा की आग से भर जाए, पवित्र आत्मा की आग प्रभु लोगों के जीवन को बदल दे। बदलाव छुटकारे को मैं बोलती हूँ, मुक्ति शांति को मैं बोलती हूँ मेरे परमेश्वर, जो आपकी ओर से मिलता है प्रभु, आपकी ओर से लोग प्राप्त करने पाए मेरे परमेश्वर। हालेलुया, हर एक को आपके हाथों में सौंप देती हूँ प्रभु, जिन्होंने स्वीकार किया, जिन्होंने माना, जिन्होंने जाना प्रभु, आपके हाथों में उनका जीवन है। हालेलुया, प्रार्थना उद्धार करता यीशु के नाम में मांगती हूँ, आमीन।